जिस टाइम आप लोन लेने गए थे ना, तो बैंक मैनेजर ने आपको एक लिस्ट दी थी। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, बैंक खाता चाहिए, पैन नंबर चाहिए, आपके घर का एड्रेस चाहिए, आपके घर के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके जो जमीन पे आपने लोन लेना उस जमीन के कागज चाहिए, मांगे थे ना। फिर आप वो कागज पर लिख कर लाए थे, फिर आपने इकट्ठा किया, एक एक को टिक किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर आपने उनको दिया, फिर सब देख लिए, तो फिर ऐसे मिलाया, हाँ भाई यही आदमी है। फिर कागज चेक करे, फिर जमीन पे आके चेक करने आए कि असली में वो जमीन है कि नहीं, है ना कि नहीं। पूरा चेक किया उन्होंने, एक एक चीज, और आपने करवाया, और फिर उसने आपको लोन दिया। आपने मांगा 1 करोड़, उसने दिया 80 लाख 70 लाख। आपकी प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़, उसने दिया 60 लाख 70 लाख। ऐसे हुआ। अब आपको पता चला उसने तो मेरे साथ चोरी कर ली, ठगी कर ली। अब आपने उसको कागज दिया कि भैया मेरे को भी वेरीफाई करा दो। अब अच्छा, तुमने वेरीफाई करके लिया है पूरा, तो हम जब दे रहे हैं और हम देने से मना नहीं कर रहे हैं, हम वेरीफाई करना चाहते तो तुमको क्या तकलीफ है भाई। वो बोलते लेने से पहले करना था, हमें नहीं पता था तुम चोरी करोगे, ठगी करोगे। हमको तो तुमने सोने का दिखाया था हार, जब पिघलाया तो पता चला ये तो पीतल था, सोने की तो ऊपर से सिर्फ परत थी। तो हमको तो तुमने बताया था रुपया दोगे तुम हमको, तुमने तो हमको लीगल टेंडर दिया, और वो भी पता चल रहा है कि आरबीआई कह रही है कि नकली है, खुद ही कह रही है आरबीआई। तो अब हमको बता दो कि तुमने हमको असली वाला दिया है कि नकली वाला दिया है। अब बैंक वाला क्या कह रहा है, वो सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। 10 सवाल अगर पूछे, 8 सवाल पूछे, 7 5 पूछे, जितने भी पूछे हमने, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। बैंक वाले कह रहे हैं हमने तो जो किया आरबीआई के हिसाब से किया, और हम तुम्हारे आरोपों का खंडन करते हैं। बस इतना ही करता है ना वो यही कर रहे हैं ना जी, हम आपके आरोपों का खंडन करते हैं। वो जवाब उसको देना पड़ता है, क्योंकि जब वो धारा 80 के नोटिस को जब हम वकील के उस पे देते हैं ना, लेटरहेड पे, तो वो कानूनी नोटिस माना जाता है। अगर उसका वो जवाब नहीं देगा बैंक, तो वहां पर वो उसकी मौन सहमति मान ली जाती है। जब उसकी मौन सहमति हो जाती है तो फिर कोर्ट में एडमिसिबल होता है। इसीलिए उनको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है, और वो कुछ ना कुछ जवाब में सिर्फ इतना लिखते हैं कि हम तो आरबीआई के हिसाब से चल रहे हैं। अब भैया तुमने अपनी गर्दन अपने आप हमारे हाथ में पकड़ा दी। तुमने अगर ये कह दिया कि हम तो आरबीआई के हिसाब से चल रहे हैं, तब हम आरबीआई से पूछ लिए कि तुम किसके हिसाब से चल रहे हो, तो आरबीआई कहती है हमारे पास तो लीगल रुपये का कोई कागज ही नहीं है। फंस रहे हैं वो धीरे। मतलब क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो कि जनता सरकार मोर्चा ढीला चल रहा है, जनता सरकार मोर्चा कुछ मदद नहीं कर रहा है। अरे भैया, जब जाल बिछाते हैं तो शिकारी खड़ा होकर कूदता थोड़ी है उस जाल के आसपास, वो पेड़ के पीछे बैठ जाता है कि फंसने दो ना, आएगा पंछी आएगा। तो ये जाल बिछ रहा है, आप नहीं समझ रहे हो। वो फंस रहे हैं, वो आपके घर की कुड़की करके फंस रहे हैं, वो आपके घर का ताला लगा के फंस रहे हैं, वो जल्दबाजी में नोटिस निकाल रहे हैं। जो नोटिस निकालने की प्रक्रिया सारी गैर कानूनी कर रहे हैं। वो एक नोटिस आना चाहिए, फिर दूसरा नोटिस आना चाहिए, फिर तीसरा नोटिस आना चाहिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जब गैर कानूनी काम कर रहे हैं वहीं तो वो फंस रहे हैं। आपका घर परमानेंट आपका होने वाला है जहां भी वो गलत काम कर रहे हैं। पर एक बार थोड़ी हिम्मत से काम लो और एक बार संगठन से खड़ा कर दो, फिर देखना खेल इनका तो सबको लपेटेंगे। ये जाल तैयार हो रहा है, डोंट वरी, चिंता मत करो। हमको चिंता है जिन भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब हम किसी अनजान आदमी के दर्द से भी विचलित हो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो जेएसएम से जुड़ा हो उसके लिए हम इतने कठोर हो जाएंगे। लेकिन फिर हमें लगता है कि यार, अगर अभी देखो ना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, 750 किसानों ने अपना बलिदान दिया ना वहाँ, 7.5 लाख लोग ने अपना, 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया देश की आज़ादी के उसमें, कि नहीं? कि अगर करोड़ों लोग अगर आज़ाद होते हो तो लाखों लोगों के मरने में क्या तकलीफ है भाई। तो ये समझो तुम भगत सिंह हो हमारे आज़ादी के इस आंदोलन के, वरना आज़ादी इतनी सस्ती होती तो भगत सिंह खुद अपनी जान को दांव पे थोड़ी ना लगाता भाई। आज़ादी इतनी महंगी होती है दोस्तों कि उसके लिए मरा जा सकता है। इतनी महंगी होती है कि अगली पीढ़ी आज़ाद होती हो तो इस उम्मीद में हम अपनी जान दे दें, इतनी महंगी होती है। और जब आखिर में मैं आपको जो बताऊंगा ना, निश्चिंत हो जाओगे, बिल्कुल निश्चिंत। वो रिकॉर्डिंग में नहीं बताना है, अभी क्या बताऊंगा देखना।